अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग टीयू। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ आईबी की OM11 यानी ऑफिस मैनेजमेंट 11 का एक फास्ट पेपर। ये पेपर दोस्तों 17 नवंबर 2024 को दिया गया है। OM11 की पार्ट 1 की वीडियो भी हमने अपलोड की थी, लेकिन उसमें सवालात जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। हमारे पास यहाँ पर इसी वीडियो में सवाल नंबर 1 है, बिलो अपवर्ड स्मॉल नंबर्स एंड सिंबल कार्ड। बिलो अप वर्ड स्मॉल नंबर और सिंबल को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, टेबल ऑफ एक्सेल कंजेस्ट ऑन। एक्सेल का टेबल मुश्तमिल होता है रोज और कॉलम्स पर। सवाल नंबर 3 है, फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन यूज्ड पर। आप दोस्तों ने जीमेल में भी देखा होगा या किसी और फेसबुक आईडी वगैरह में, तो इसमें फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये किसके लिए की जाती है? फॉर सेफ पासवर्ड, पासवर्ड सेफ्टी के लिए। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पर आर्टिकल दी लगेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यूनिक चीज़ों से पहले दी लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द अर्थ। तो यहाँ पर दोनों खाली जगहों में दी लगेगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सवाल नंबर 5 इस तरह का था कि द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन करेक्ट था। सवाल नंबर 6, शी सिंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है दोस्तों? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडवर्ब है और सिंग्स हमारे पास वर्ब है। सवाल नंबर 7, ही विल अराइव बिफोर सनसेट। बिफोर करेक्ट ऑप्शन था। सवाल नंबर 8 था, अ शेप हैज फोर इक्वल साइड्स। और शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर हो रोम्बस या स्क्वायर कहा जाता है। सवाल नंबर 9 था, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए में। सवाल नंबर 10 है, 5 लेबर मेक 5 मशीन इन 5 डेज। 100 लेबर मेक 100 मशीन इन हाउ मेनी डेज। आसान सा सवाल है, 5 लेबर जो है 5 मशीनें 5 दिनों में बनाती है, यानी एक लेबर 5 दिनों में एक मशीन बनाता है। तो इसको यहाँ पर हमने हल किया हुआ है, 1 लेबर मेक 1 मशीन इन 5 डेज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 100 लेबर मेक 100 मशीन, तो 100 लेबर है और 5 दिनों में एक एक मशीन बन जाती है या वो बनाती है। तो 100 लेबर 100 मशीन वो भी 5 दिनों में बनाएंगे। सवाल नंबर 11 है, इज व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इंक्रिप्शन सिक्योरिटी। आप दोस्तों ने व्हाट्सएप पर देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो दे आर इंक्रिप्शन सिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर यस था। सवाल नंबर 12 इस तरह का था कि मिस्टर जमाल आस्क हिम अ क्वेश्चन। इसका फी से वॉइस क्या बनेगी? ही वाज आस्क अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल। सवाल नंबर 13 था, सीपेक स्टैंड्स फॉर। सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 था, हाइबरनेशन इज आल्सो कॉल्ड। हाइबरनेशन एक स्लीपिंग पीरियड होती है, इसमें जानदार अपने बॉडी की टेम्परेचर को क्या करती है? लॉर्ड बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक स्लीपिंग पीरियड होती है और फिर वो जानदार गर्मियों में दोबारा अपने बिलों से निकल आती है। सवाल नंबर 15 था, एलिफेंट इन द रूम मीन्स एन ऑब्वियस प्रेसिंग इशू लेफ्ट अनएड्रेस ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर। इसकी माने यही है। सवाल नंबर 16, लाइन इज टू मीट इज काउ इज टू ग्रास। लाइन क्या करती है? मीट खाता है और काउ घास खाती है। सवाल नंबर 17 इस तरह का था कि 18 स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी बुक्स, 12 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स बुक्स एंड 8 स्टूडेंट्स स्टडीज बोथ सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी सिंगल बुक। आसान सा सवाल है। बायोलॉजी जो है कितने लोग स्टडी करते हैं? 18 मनफी 8। 18 से 8 माइनस कीजिए तो 10 लोग जो है वो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, 12 स्टूडेंट्स मैथ्स की बुक को स्टडी करते हैं, तो 12 से भी 8 उन स्टूडेंट को माइनस कीजिए जो कि बहुत सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट को स्टडी करती है। तो 12 मनफी 8 ये 4 आ जाएगा। 10 और 4 को जमा कीजिए तो सिंगल बुक स्टडी करने वाले लड़कों की तादाद 14 आएगी। सवाल नंबर 18 है, शी सिंग ब्यूटीफुली। यहाँ पर अगर वर्ब का पूछा गया हो तो वर्ब सिंग है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। सवाल नंबर 19 है, बेसिक लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट बेसिक लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML है। सवाल नंबर 20 इस तरह हुआ था, जीपीएस स्टैंड्स फॉर। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
सवाल नंबर 21 इस तरह का था कि 5 25 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो 5 को 5 के साथ ज़रब दिया गया है, 5 5 जो 25 और 6 को 6 के साथ ज़रब दीजिए, 6 छक्का 36। सवाल नंबर 22 है प्रॉफिट नेम फेमस फॉर फिश इंसिडेंट, वो कौन से पैगंबर थे जो कि मछली के पेट में जिंदा रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थी। सवाल नंबर 23 है ट्रेन स्टार्ट टाइम 3:15 एंड रीच 2 आवर्स इन 45 मिनट्स, तो ये कितनी बजे पहुंचेगी? 3:15 के साथ 2:45 जमा कीजिए तो 6 बजे पहुंचेगी। सवाल नंबर 24 है इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो जुमले जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है, कमांड दी जाती है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। सवाल नंबर 25 था कि बट क्या है? बट दो जुमलों को मिलाती है तो ये कंजंक्शन है। सवाल नंबर 26 एनालॉजी से था रिप्टाइल इज टू लीजर्ड, लीजर्ड का ताल्लुक रिप्टाइल से है। एस फ्लावर इज टू रोज, रोज का ताल्लुक फ्लावर से है। सवाल नंबर 27 है ए जेड सी एक्स एफ यू नेक्स्ट किया जाएगा, तो यहाँ ए के बाद एक अल्फ़ाबेट बी छोड़ा गया है, सी लिखा गया है, फिर दो अल्फ़ाबेट डी और ई छोड़ी गई है, एफ लिखा गया है। अब बारी है तीन अल्फ़ाबेट छोड़ने की, तो जी एच आई तीन अल्फ़ाबेट छोड़िए तो यहाँ पर जे आ जाएगा। इसी तरह पीछे से भी एक फिर दो और फिर तीन अल्फ़ाबेट छोड़ी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर जे क्यों था। सवाल नंबर 28 था कि जिहाद अगेंस्ट नॉन पेयर्स ऑफ ज़कात स्टार्टेड बाय मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ ये जिहाद की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। सवाल नंबर 29 था जिहाद वर्ड मीनिंग, जिहाद के मानी स्ट्रगल यानी कोशिश करने की है। सवाल नंबर 30 था जिहाद स्टार्टेड अगेंस्ट फेक प्रॉफिट ऑफ यमामा, यमामा की नबूवत की झूठी दावेदार के खिलाफ जिहाद शुरू किया था पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। सवाल नंबर 31 है प्रॉफिट नॉन फॉर पेशेंट्स, सब्र के हवाले से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मशहूर है। सवाल नंबर 32 इस तरह का था कि फर्स्ट मास्क इन मदीना, मदीना में पहली मस्जिद बनाई गई मस्जिद क़ुबा थी। और सवाल नंबर 33 था कि इंडस ट्रीटी साइन थ्रू, इंडस सिंतास माहिदी पर दस्तखत हुई थी, ये साइन किया गया था किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34 है कंप्लीट द सीरीज 2 6 12 20 नेक्स्ट किया जाएगा। 2 के साथ 4 जमा किया गया है 6, 6 के साथ फिर 6 जमा किया गया है 12, 12 के साथ 8 जमा किया गया है 20, 20 के साथ बारी है 10 जमा करने की, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। पहले 4 जमा किया गया है, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, तो 20 के साथ 10 जमा कीजिए, इसका आंसर 30 आ जाएगा। सवाल नंबर 35 है 1 मई ऑब्जर्व ड्यू टू, 1 मई यौम मजदूर मनाई जाती है शिकागो इंसिडेंट की वजह से। सवाल नंबर 36 था 1940 रिजोल्यूशन पॉइंट, 1940 की रिजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स था। सवाल नंबर 37 था कि मोनजोदड़ो इज इन विच प्रोविंस, मोनजोदड़ो सुबसन में वाक़या है। सवाल नंबर 38 था करेक्ट स्पेलिंग टेक्नोक्रेट्स, TECHNOCRATS, टेक्नोक्रेट्स का करेक्ट स्पेलिंग यही था। सवाल नंबर 39 था सेंटर मार्जिन शॉर्टकट की, टेक्स्ट टू सेंटर मार्जिन, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+E दबाई जाती है। सवाल नंबर 40 था साइड ऑफ एम्प्टी पेपर कार्ड, एम्प्टी साइड्स को क्या कहा जाता है? मार्जिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 41 था सिटी ऑफ केनाल, वेनाइस को सिटी ऑफ केनाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 42 था कि स्विस कैनाल कहाँ वाक़या है? इजिप्ट में वाक़या है। और सवाल नंबर 43 था एबॉलिश एंटोनिम, एबॉलिश के मानी ख़त्म करने के है और इसका उलट वर्ड कंटिन्यू है यानी जारी रखना। सवाल नंबर 44 था फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये कहाँ पर होती है? होम टैब पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के इंटरव्यू के हवाले से भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं आईबी इंटरव्यू बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। सवाल नंबर 45 इस तरह हुआ था हाउ मेनी प्रॉफिट्स वर सेंट, टोटल पैगम्बरों की तादाद जो भेजे गए 1,24,000 कम व बेश थी। सवाल नंबर 46 था होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन हाउ मेनी मंथ्स ईयर्स, होली कुरान नाजिल हुई 22 साल और 5 मंथ्स में, तो कभी कभार 23 साल जो है इस तरह का ऑप्शन भी आता है, तो फिर 23 साल भी ठीक बनता है। सवाल नंबर 47 था ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर है।
سوال نمبر 48 تھا، زکوٰۃ سسٹم سٹارٹڈ بائی، زکوٰۃ سسٹم شروع کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 49 تھا، وی ول ہیو لیف اور وی ول لیو، تو اس طرح کا ایک سوال تھا۔ اور سوال نمبر 50 میتھ سے ریلیٹڈ تھا، 3y - 5 از ایکول ٹو، تو یہ برابر ہے دا ویلیو آف وائی، وائی کی ویلیو کیا ہوگی؟ تو 3y - 5 از ایکول ٹو 10، یہ کس چیز کی برابر ہے؟ تو 3y - 5 از ایکول ٹو 10 لکھیے۔ اب ایڈ 5 ٹو بوتھ سائڈس، تو 3y 10 - 5، تو 3y مساوی ہے ہمارے پاس 15 ہو جائے گی۔ اب ڈیوائیڈڈ بائی 3، 15 کو 3 پر ڈیوائیڈ کیجئے تو y ہمارے پاس آ جائے گی 5، تو اس کا کریکٹ آنسر 5 تھا۔ تو ویورز یہ رہی OM11 کی 50 سوالات۔ ہمارے پاس اسی ٹیسٹ کی صرف 10 سوالات مسنگ ہے۔ اگر آپ دوستوں کو 10 سوالات یاد ہو تو کائنڈلی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، کمنٹس میں ضرور لکھیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔